भक्त लोग आना चाहते हैं। देखो, आसक्ति के कारण जब व्यक्ति जन्म लेता है तो भक्ति के कारण भी व्यक्ति का जन्म होता है। आसक्ति का सुख व्यक्ति को विवश कर देता है जन्म लेने के लिए, तो भक्ति का सुख भी व्यक्ति को विवश कर देता है जन्म लेने के लिए। भक्त के भी बार बार जन्म होते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं। बोलो भाई, हम सब यही चाहते हैं कि पहले तो जाना ना पड़े, और जाना पड़े तो फिर बार बार यहीं आना पड़े। आहा, धन्य है भक्त का यह भाव। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण। मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूँगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूँगा। जन्म हो, भगवान के लिए जन्म हो। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। केवट कहता है कि ये मुक्त करने वाली धूल को धो डालूंगा। अच्छा, एक और अद्भुत बात है। केवट कहता है कि आपकी चरण धूल में मनुष्य बना देने की क्षमता है। बात बिल्कुल सही है। मानवता जीवन में आएगी तो भगवान के चरणों की कृपा से आएगी। हम मनुष्य के रूप में हैं, पर मनुष्य हैं कहाँ। जून का महीना, दोपहरी का समय, एक राहगीर प्यासा किसी कस्बा नुमा गांव से निकला। न कोई पौशाला, न नल, न कुआं। प्यास जोर की लग रही थी। तब तक एक मकान का दरवाज़ा खुला था। एक सज्जन बैठे थे, सुराही रखी थी, सुराही के ऊपर गिलास। उसको लगा यहाँ पानी मिल जाएगा, चला गया। बोला, बाबूजी बाबूजी, बड़े जोर की प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। उस आदमी ने अभिमान के बोझ से झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई। क्या क्या पानी मिल जाएगा? तुम्हें हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? हमारे पास तुम जैसों को पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ कोई नल है, पौशाला है, कुआं, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। हाँ, देखते नहीं है एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे हैं। आजकल शरीफों के घर ऐसे हो गए जहाँ पानी भी ना मिले। पहले मकान के बाहर लिखा रहता था शुभागमन, सुस्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलेगा। अब लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी मकान के सामने लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी, कुत्तों से सावधान किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा, कुत्ता काहे को पालते हो? तो वो कहने लगा कि महाराज, जमाना बड़ा खराब है, बड़ा डर है। डर है? हाँ। उस दिन मैंने सोचा कि आज आदमी आदमी से डर रहा है। आज आदमी आदमी से डर रहा है, और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है। और हम अपने को आदमी कहते हैं। भगवान राम के चरित्र से मानवता आती है। आज आदमी को डर के आदमी का। अच्छा बोलो, कुत्ता चोरी करने नहीं आता, चोर को पकड़वाने में मदद करता है। ये सब आदमी करते हैं, तो कहाँ मानवता है? केवट कहता है कि जहां इतनी होशियारी हो, ऐसी मानवता से तो हम बिना ही मानवता के अच्छे हैं। उस राहगीर ने कहा कि गलती से आ गए, पानी तो पिला दो। तो उन्होंने अपने नौकरों को आवाज़ लगाई। मज़े की बात, कोई नौकर मौजूद नहीं था। तो एक
उन्होंने कहा राहगीर से कि बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूँ। बड़ी देर तक कोई नौकर नहीं आया तो उसने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं। कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूँ। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला राहगीर के बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। भगवान की चरण धूलि से मानवता मिलती है। पर केवट कहता धो लूं। मोही पद पदुम पखारन काहू, मोही पद पदुम पखारन मोय पद पदम पखारन पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ, मोय पद पदम पखारन पद पदुम पखारन काहू, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोय पद पदम पखारन कहूँ, पदम पखारन पद पदुम पखारन पदुम पखारन पद पदुम पखारन पद पदुम पखारन पद पदुम पखारन। हमें चरण धोने की लिए कहो अगर पार जाना हो। पहली बात तो केवट कहता पार जाना है या नहीं जाना है। जाना, अच्छा जाना है तो जरूर जाना है, अवश्य, हाँ जरूर जाना है तो मुझे चरण धोने की आज्ञा दो। भगवान ने कहा केवट सुनो, बहुत लोगों ने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, तुम क्यों कहलाते हो? तुम ही धो लो, मना थोड़ी करेंगे हम, पर हमसे कहलाते काहे को? केवट बोला सुनो महाराज, जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गर्ज रही होगी। उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां गर्ज मेरी नहीं आपकी है। इसलिए अगर आपको पार जाना हो तो कहो कि हे केवट हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। भगवान ने मन में सोचा कि सब कुछ पाए ले रहा है, एहसान रत्ती भर नहीं। भगवान ने कहा केवट अगर हम चरण धुला लें तो? केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे? उतराई नहीं लूंगा मैं आपसे। पद कमल धोए चढ़ाई नाव ननाथ उतराई पद कमल धोए चढ़ाई नाथ नाव उतराई पद कमल पद कमल पद कमल पद कमल पद कमल कमल धोय चढ़ाई नाव ननाथ उतराई पद कमल धोए चढ़ाई नाव नाथ
मैं उतरा इच्छ हो पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई जो पद आहा धोए चढ़ाए नाथ नाव उतराए चो पद कमल पद कमल धोए चढ़ाए नाथ नाथ उतराए चहु पद केवट कहता आपके चरण धोकर नाव में बिठाकर पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। अच्छा उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला आपके पास देने को होगा क्या? जो बात आप बाद में कहोगे तो हम पहले ही कहे दे रहे हैं, उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे, भगवान से हट कर रहा है, अब भगवान नाराज हो जाएं तो? केवट बोला मैं अच्छी तरह जानता हूं नाराज नहीं होंगे। कहा ही तुम्हारा मरम में जाना, नाराज क्यों नहीं होंगे? मरम रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी, जानकी माता संग है और जानकी माता से संपुटित हैं श्री राम, ये नाराज नहीं होंगे। अरे इन्हें सब आता है। केवट बोला कि हाँ आता है, इन्हें तारना तो आता है पर तैरना नहीं आता। अगर इन्हें तैरना आता होता तो नाव वाले के घाट पर ही काहे को आते? इसलिए ये नाराज नहीं होंगे। ठीक है भाई। और केवट कह रहा है कि उतराई नहीं लूंगा। भक्तराज नरसिंह जी हुए हैं गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। उनकी बेटी के यहां से निमंत्रण आया कि पिताजी आओ। नरसिंह जी अकेले रहते थे कुटिया पर बाहर गांव। ऐसे के साथ कौन रहे तो 16 सूरदास रहते थे, आंख वाला तो कोई रहे नहीं, 16 सूरदास। सूरदासों ने सुना चिट्ठी आई है। नरसिंह जी से बोले बाबा चलो हम लोग भी घूमे आएंगे। नरसिंह जी बोले चले तो पर न बैल न गाड़ी। अरे मांग लो किसी से, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं। नरसिंह जी बोले बस वो भगत ही हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई मना करेगा? नरसिंह जी बोले चलो मांगते हैं। गए। देने वाले भी बड़े चतुर। महाराज खेती किसानी का काम है, बैल तो उसमें लगे हैं, लेकिन आपको मना भी नहीं कर सकते। बूढ़े बैल हैं, पुराने, अब काम तो करते नहीं हैं, उन्हें ले जाओ। मना भी नहीं किया और ऐसे बैल दिए महाराज, खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं सकते, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते, मरणासन। देने वालों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो ये भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भगत के यहाँ चले जाएं। ले जाओ, ले जाओ। मना नहीं आपको दे रहे, ले जाओ तो ले जाओ। नरसिंह जी इतने में ही बड़े खुश हुए कि दिया तो, और सूरदासों को तो दिखता नहीं था। बैल ले आए। ऐसी टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिल गई, जोत दिए। वे बूढ़े बैल और गाड़ी, 16 साधु बैठे उसमें। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु। एक तो 16 दूसरे साधु। वो तो दिखता नहीं था, शायद इसीलिए बैठे होंगे। 17वें नरसिंह जी ने आंख बंद कर ली और गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 16 को तो आंख नहीं थी, 17वें नरसिंह जी ने आंख बंद कर ली, कीर्तन शुरू कर दिया। न बैलों को देखे न गाड़ी को। जब परिस्थिति इतनी खराब हो तो क्या देखना, भगवान का ही ध्यान करो।